बताइए परीक्षित महाराज कथा कहाँ छोड़ी थी हमने? कहाँ छोड़ी थी? परीक्षित महाराज कह रहे थकत पे छोड़ी। अरे भाई ऐसा लगता है मुझे इनकी याददाश्त बहुत कम लग रही है मुझे। हाँ श्री राधे कोई बात नहीं, नवलदेव मैया को पूछ लिया करो। सुखदेव जी कहने लगे हे राजन, जब देवी सती ने राजा दक्ष के यहाँ जब यज्ञ में अपने शरीर को छोड़ा था तो राजा हिमाचल के घर जाकर के एक कन्या के रूप में जाकर के जन्म लेती हैं, वो भी पार्वती के रूप में। जब राजा हिमाचल के घर जाकर के पार्वती के रूप में जब जन्म लिया है और तो राजा हिमाचल बड़े ही प्रसन्न होने लगे, क्योंकि राजा हिमाचल के कोई संतान नहीं थी। जब संतान नहीं थी तो एक कन्या का जन्म हुआ, बड़े ही प्रसन्न हुए। जब प्रसन्न हुए तो एक दिन नारद जी क्या करते, घूमते फिरते जब हिमाचल की नगरी में चल कर के आए, हेमन नगरी में जब हिमनगरी में चल कर के आए, नारद जी नारायण नारायण का जाप करते हुए, आज जब नारायण नारायण का जाप करते हुए नारद जी चल कर के आए तो राजा हिमाचल ने देखा नारद जी को बुलाया और कहा है नारद जी। जब नारद जी को बुला करके राजा हिमाचल जी ने नारद जी का स्वागत किया, जब स्वागत किया है तो कहा है नारद जी हमारे घर एक कन्या का जन्म हुआ है, जरा हमारी कन्या की जन्म कुंडली देखिए। जब नारद जी से राजा हिमाचल ने कहा है तो आज नारद जी ने जब राजा हिमाचल की पुत्री कन्या की जब जन्म कुंडली देखी है, आज नामकरण किया है, कहा हे राजा हिमाचल ये तुम्हारी एक कन्या नहीं है भवानी है, इसके अनेक नाम है, गौरा पार्वती जी हैं, अनेक नाम रखे। लेकिन राजा हिमाचल ने कहा मेरी कन्या का विवाह किसके साथ में होगा? तो नारद जी ने कहा तुम्हारी जो पुत्री है ना देवी पार्वती का विवाह एक भोले फक्कड़ के साथ में होगा जो शमशान का वासी है। जब इस प्रकार से कहा है तो राजा हिमाचल कहने लगे हे नारद जी तुम ये क्या कह रहे हो? मैं अपनी पुत्री पार्वती का विवाह एक राजकुमार के साथ में करूंगा, हैं? तुम कहते हो कि एक भोले फक्कड़ के साथ में मेरी पुत्री का विवाह होगा, ऐसा मैं कभी होने नहीं दूंगा। लेकिन नारद जी कहने लगे होनहार को जो तुम्हारी कन्या है जो पार्वती है वो बदल सकती है यदि वो शिव जी की पूजा आराधना करे तो। इस प्रकार से कह करके और नारद जी चले जाते हैं। राजा हिमाचल बड़े ही आश्चर्य में पड़ जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं। लेकिन इधर में देवी पार्वती जी जब धीरे धीरे बड़ी होने लगी देवी पार्वती जी क्या करती हैं? भगवान शंकर जी की पूजा करने लगी हैं। देवी पार्वती जी क्या करती हैं? वन में जाती हैं और वन में जा कर के माटी की शिवलिंग बना करके और भोले बाबा जी की पूजा आराधना करने लगी और मन वाणी से भोले बाबा जी को अपना पति स्वीकार कर लेती हैं। अब तो देवी पार्वती जी ऐसी कठिन तपस्या करती हैं कि इधर में क्या हुआ कि भगवान शंकर जी ने सप्त ऋषियों से कहा जाओ और देवी पार्वती जी की परीक्षा लेकर के आओ, वो सच्ची भक्ति करती हैं या कोई ढोंग रच रही हैं। जब इस प्रकार से सप्त ऋषियों से कहा है भगवान शंकर जी ने, तो आज सप्त ऋषि चल कर के आए कहाँ? जहाँ देवी सती देवी पार्वती जी शिवलिंग बना करके भोले बाबा जी की पूजा आराधना करती हैं वन में। जब सप्त ऋषि चल कर के आए कहने लगे हे देवी, हे कन्या तुम कौन हो और अपने इन कोमल अंगों को क्यों जला रही हो और किसकी पूजा आराधना कर रही हो? देवी पार्वती ने कहा सप्त ऋषियों से हे ऋषि वरो मैं भोले बाबा जी की पूजा आराधना कर रही हूँ। लेकिन सप्त ऋषियों ने कहा भोले बाबा की पूजा आराधना क्यों कर रही हो? कहा कि मैं भोले बाबा जी को अपना पति स्वीकार कर चुकी हूँ, यदि मैं अपना विवाह करूंगी तो भोले बाबा जी के ही साथ में करूंगी। लेकिन सप्त ऋषियों ने कहा है बेटी तुझे नहीं पता
जो बोला है ना वो शमशान में रहता है, शमशान का वासी है, हर समय अपने शरीर पर भस्म रमाए रहता है। और तुम उस फक्कड़ के साथ में अपना विवाह करोगी जिसके घर का पता नहीं, घाट का पता नहीं, जिसके माता पिता का भी पता नहीं है, शमशान का वासी है, तुम उसके साथ में विवाह करोगी। तुम्हारा विवाह तो एक राजकुमार के साथ में होगा। कहा बेटी क्यों अपने इन कोमल अंगों को जला रही हो? देवी पार्वती जी कहने लगी यदि इससे पहले तुम आ जाते चल करके तो मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन करती, सिर माथे लेती, लेकिन अब कुछ होने वाला नहीं है। अब तो मैं अपना विवाह करूंगी तो भोले बाबा जी के ही साथ में करूंगी। इस प्रकार से देवी पार्वती जी कह करके और अपने घर के लिए महलों में चली जाती है। इधर में सप्त ऋषि चल करके आए भोले बाबा जी के पास में, कहने लगे हे भोले बाबा, माता देवी पार्वती हैं, वो तुम्हें मन वाणी से अपना पति स्वीकार कर चुकी हैं, अब कुछ होने वाला नहीं है। देवी पार्वती जी ने सच्ची भक्ति कर रही है। जब इस प्रकार से कहा है और तो भोले बाबा जी क्या करते हैं, समाधि लगा करके बैठ जाते हैं। जब भोले बाबा जी समाधि लगा करके बैठे तो इधर में क्या होता है, एक तारक नाम का जो राक्षस था वो देवताओं को कष्ट देने लगा, देवताओं के राजपाट को छीन लिया है, तो देवता दुखी होने लगे। जब देवता दुखी होने लगे तो सभी देवता दौड़ करके ब्रह्मा जी के पास में गए, कहने लगे ब्रह्मा जी हमें बता दीजिए कि ये तारक नाम का जो राक्षस है इसका वध कैसे होगा। इस तारक नाम के राक्षस ने हमारे राजपाट को छीन लिया है। जब देवता ब्रह्मा जी से कहने लगे तो ब्रह्मा जी कहने लगे मैं कोई उपाय नहीं बता सकता, मुझे नहीं पता कि ये तारक नाम का राक्षस का वध कैसे होगा। कहा भगवान विष्णु के पास में चलो, भगवान विष्णु बताएंगे कि ये तारक नाम का राक्षस कैसे मारा जाएगा। जब वो उसी समय सभी देवता चल कर के ब्रह्मा जी को साथ में लेकर के भगवान विष्णु के पास में आए, कहा प्रभु हमें बता दीजिए ये तारक नाम का राक्षस कैसे मारा जाएगा, इसका वध किसके हाथों से होगा। तो भगवान विष्णु ने कहा हे देवताओं, ये तारक नाम का जो राक्षस है ये भोले बाबा जी के पुत्र के हाथों से मारा जाएगा। लेकिन देवता कहने लगे भोले बाबा का तो विवाह नहीं हुआ, पुत्र कहां से आएगा। हा? तो भगवान विष्णु ने कहा तुम्हें नहीं पता भोले बाबा का विवाह होगा। देवताओं ने कहा किसके साथ में होगा। तो भगवान विष्णु ने कहा कि जो देवी सती ने राजा दक्ष के यहाँ अपने शरीर को छोड़ दिया था यज्ञ कुंड में, वही देवी सती ने राजा हिमाचल के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया है। देवी पार्वती के साथ में भोले बाबा का विवाह होगा। और जाओ भोले बाबा को विवाह के लिए तैयार कीजिए। आज जब इस प्रकार से भगवान विष्णु ने कहा है तो आज देवता चल करके भोले बाबा जी के पास में गए तो देवताओं ने क्या देखा कि भोले बाबा जी तो समाधि में लीन हैं। पता नहीं भोले बाबा जी की समाधि कब खुलेगी, हजारों वर्ष भी बीत सकते हैं। देवता कहने लगे भोले बाबा जी की समाधि का पता नहीं, जब कहीं समाधि खुलेगी, जब कहीं विवाह होगा, जब विवाह होगा, जब कहीं पुत्र होगा, जब कहीं जाकर के तारक नाम का राक्षस मारा जाएगा। लेकिन भगवान विष्णु ने कहा भोले बाबा जी की समाधि को तोड़वा दीजिए। लेकिन कहने लगे भोले बाबा जी की समाधि को कैसे तोड़ा जाएगा। तो भगवान विष्णु ने कहा जाओ कामदेव के पास में, कामदेव से कहना कि वो भोले बाबा जी की समाधि को भंग कर दें। देवता चल कर के कामदेव के पास में गए, कामदेव से विनती की, कामदेव ने मना कर दिया। लेकिन सभी देवता बार बार विनती करने लगे क्योंकि कामदेव कहने लगा यदि भोले बाबा जी का तीसरा नेत्र खुल गया तो मैं जल करके भस्म हो जाऊंगा, मैं मारा जाऊंगा। लेकिन देवताओं ने कहा हे कामदेव, यदि तू अकेला मारा गया तो बहुत से देवताओं की जान बच जाएगी, क्योंकि ये तारक नाम का राक्षस जब भी मारा जाएगा जब भोले बाबा का विवाह हो जाएगा, उनके वीर से जो पुत्र जन्म लेगा वही इस तारक नाम के राक्षस का वध करेगा। बार बार विनती की है तो अब तो क्या हुआ, आज चलकर के कामदेव जाते भोले बाबा जी की समाधि को तोड़वाने लगे हैं। लेकिन भोले बाबा जी की समाधि नहीं खुलती है। उसी समय कामदेव ने क्या किया, कुकुम नाम का बाण जैसे ही भोले बाबा को दिया है, उसी समय भोले बाबा जी का तीसरा नेत्र खुला। जब तीसरा नेत्र खुला है तो तीसरे नेत्र को खुलते ही जो कामदेव था